I'm making this video for my चट फैमिली जिन्होंने पिछले 10 दिन में मुझे बहुत मोरली वर्बली सपोर्ट किया है। मुझे बहुत इंस्टाग्राम मैसेजेस आए, पीपल वर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि मैं अचानक से गायब कहाँ हो गई हूँ। यूके ट्रिप के व्लॉग्स चल रहे थे, अगला व्लॉग भी रेडी था, बिल्कुल स्केड्यूल्ड था, और 10 दिन से चैनल पे कोई व्लॉग नहीं आया है। आपको पता चल ही गया होगा बैकग्राउंड देखकर कि मैं इंडिया आई हूँ, अपने पापा मम्मा के घर पे हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। पिछले 10 दिन में आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू टेल कि क्या हो गया अचानक। 11 जून 2025 सुबह सुबह हम उठे और एक ऐसा मैसेज मिल गया कि जिससे मुझे बस इमीडिएटली इंडिया की फ़्लाइट पकड़ के आना पड़ गया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से हो, आपने मेरे इंडिया सीरीज़ देखी है, व्लॉग्स देखे हैं। मैं चैनल शुरू होने के बाद 2 बार इंडिया आई हूँ और मैंने सारे व्लॉग्स बनाए थे। गाइस, मेरी एक छोटी बहन है, 35 इयर्स की थी, एंड शी पास्ड अवे सडनली। अभी भी ना ऐसे बोलते हुए लग रहा है कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल, कोई ऐसे कैसे चला जाता है। तो इस तरीके से तो कैसे ही जाता है। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा दी थी ताकि लोगों को पता चल सके, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। हिसार में मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जिनको बताना ज़रूरी था, आप लोगों को बताना ज़रूरी था, बट इंस्टाग्राम सभी लोग नहीं देखते और मैंने सिर्फ स्टोरी लगाई थी। आज जब 10 दिन हो चुके हैं ना इस बात को, तो जाके मुझे हिम्मत आई है कि मैं कैमरा लूँ और एक छोटी सी वीडियो शूट करके बता सकूँ कि हुआ क्या। बिकॉज जितने भी लोगों को पता चला इंस्टाग्राम पे, यस आप सबकी प्रेयर्स तो थी ही, थैंक यू, बट सभी लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली में उसकी एज बहुत कम थी, शी वाज 35, हो क्या गई। वो डायबिटीज़ पेशेंट थी बचपन से ही, और उसकी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ये था कि उसका शुगर लेवल कभी बहुत अप हो जाता था और कभी बहुत डाउन हो जाता था। 10 जून रात को जब वो सोई है, शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। उसने मुझसे फ़ोन पे ही बात करी है, लेकिन कहीं ना कहीं नींद में उसकी शुगर बहुत लो हो गई, बहुत लो। मतलब हमारे पास जो मशीन है जिससे उसकी हम शुगर रीडिंग्स चेक करते थे, उस पर 35 तक का नंबर आता है, वो 35 से भी लो होगी, और शी जस्ट पास्ड अवे। मुझे पता चला 11th अर्ली मॉर्निंग कनाडा के। मेरे पास OCI कार्ड भी नहीं था इंडिया का। पता है, आप कभी ऐसा सोचते नहीं हो कि आपको इतना इमीडिएट, इतना अर्जेंटली इंडिया जाना पड़ेगा। सेम टाइम पर वीज़ा अप्लाई किया, नेक्स्ट डे वीज़ा आया 12 जून, और वीज़ा आते ही मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं इंडिया आ गई, और तब से मैं इंडिया में ही हूँ। वो कहते ना, जाने वाला चला जाता है, बट वो तो अपनी आगे की जर्नी पे चला गया, बट जो पीछे रह गया ना, उनके लिए जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। डे 1 बहुत टफ था, डे 2 थोड़ा शायद बेटर था, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आने लग जाती है। उसका जो यहाँ पे रस्म उठाना कहते हैं हमारे यहाँ पे, मैं उसी दिन पहुँच पाई, क्योंकि मैं गुड़गांव पहुँची, फिर गुड़गांव से मैं यहाँ पे आई। वो ना RIP फोटो के नीचे लिखना ना बहुत आसान है, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि आपके दिल के टुकड़े के लिए भी कभी कोई RIP लिखेगा, है ना। वो जब वो रस्म उठाना क्रिया चौथा मैंने अटेंड किया है, लेकिन जब मैंने उस हॉल में एंटर किया, मैंने मेरी बहन की फ़ोटो वहाँ पे देखी ना, तब हिट किया कि दिस इज़ द रियलिटी। और कहीं ना मैं कनाडा से सिर्फ इसीलिए आई थी कि मुझे कनाडा में विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये रियलिटी है। हाँ, वो बीमार रहती थी, काफ़ी बीमार रहती थी, लेकिन जब वो ठीक रहती थी ना, आप बता भी नहीं सकते कि उससे कुछ हुआ है। बीमार बहुत लोग रहते हैं, राइट।
मगर ठीक ठाक बात करते हुए कुछ घंटे पहले मेरी बात हुई है। मेरे भाई की बेटी का बर्थडे था नेक्स्ट डे, उसकी तैयारियां चल रही है घर में, सब कुछ ठीक है। और जब कोई ऐसी नींद में यूं चला जाता है ना, इतने क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, इतने गिल्ट होते हैं आपके दिमाग में कि काश आपने उसको ये बात बता दी होती, आपने उसको ये बता दिया होता कि मैं घर में सबसे ज़्यादा, पापा से ज़्यादा, मम्मा से ज़्यादा, भाई से ज़्यादा, मेरी नीज से ज़्यादा मैं तेरे को प्यार करती थी बिंटू। आपको एक बात बताऊँ, कभी भी ना किसी का फ़ोन उससे लड़ाई करके मत काटना, कभी भी नहीं। चाहे कोई कितना ही हेल्दी हो, कितना ही पास हो, कुछ हो। पिछले कुछ दिनों में पता चल गया कि लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। जब मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी 10th रात को तो उससे बात हुई है, मेरी उससे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। और पूरी ज़िंदगी ये गिल्ट रहेगा कि उसे मेरे मुंह पे फ़ोन पटका था और मैंने कॉल बैक भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था। मेरे को ये पता है कि मैं कभी किसी का फ़ोन ना लड़ाई करके नहीं काटूंगी, कभी ज़िंदगी में नहीं काटूंगी। इतना बड़ा लेसन देकर गई है वो मुझे। और ना, जब लोग आपके साथ हैं ना, तो उनको, हमें लगता है कि ये मेरी बहन तो है, इसको पता ही है कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। बट पता है, बता देना चाहिए कि आप किसी से कितना प्यार करते हो, बिकॉज आपको नहीं पता आपके पास कितना टाइम है और उनके पास कितना टाइम है। ये सब तो ऐसी बातें हैं गाइस। मैं बस ये अपडेट देना चाहती थी कि मैं अपडेट देने की सिचुएशन में भी नहीं थी, वीडियो बनाने की सिचुएशन में तो मैं थी ही नहीं, और आगे भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा कॉप अप करने में। कुछ मेरे यूके के व्लॉग्स अभी भी पेंडिंग थे, क्योंकि सीरीज़ बस ऐसे ही बंद हो गई। तो अमित और एमी कनाडा में ही है, तो मैं अमित को बोलूँगी कि कुछ दिन के बाद वो यूके के बचे हुए व्लॉग्स डालने शुरू कर दें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अपना ख्याल रखना गाइस, और आप सबकी प्रेयर्स के लिए, मेरी सिस्टर के लिए थैंक यू। और जिनको आज पता चला है, बस 2 मिनट अगर मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर सके तो थैंक यू।